बातें करते हैं, मेरी हंसी आ जाती। हाँ, जनते सोची थी ना कि 2-3 दिन कब चले आई जो मौका लग जाता। नहीं तो लड़कन बच्चन के खाना पीना बनाओ तो 12 महीना के काम है यहाँ। घर के काम तो इतना ही रही। हाँ, आओ बिट्टी, हम कह देख के फोन काट दे जाना। बात कर रहे जाई से बोलौती ला। लेकिन अगर चले जाप तो यहाँ सब बिगड़ जाए, लड़का बच्चा यहाँ वहाँ रही हूँ, घूमी बगी। यह कहा करें भौजी, तुम्हारी इतनी देवरानी आ गई तब वो रसोई काम करते हैं, अब ना करे चाहिए। अब उनका कुछ इनका कह दे कुछ काम करेगी, जब देखा तब एक कहीं बैठी रहती है, बाहर काम करत रहती है। ऐसे अच्छा रसोई काम हाथ बटा ले। हमका तुमका देख के बहुत तरस आवत है। रही बात देवरानी का खाना बनावे की, का उ खाना बनौती हाथ केव न केव किंतु परंतु करत। घर की सबकी आदत तो जानते हैं, केव कैया चाहिए केव कौआ चाहिए, हर आदमी के पसंद अलग अलग। तो वो देवरानी कहती है कि दीदी खाना अपना बनाई, अपना के बनावा खाना सब पसंद करा था। ऐसे खाना हम बनाए थे, लेकिन धन्यवाद अपने देवरानी का दी थी जो लोग बाहर के काम कर लेती हैं। नहीं तो हमका बाहर से लेके अंदर तक करे परत रहा। कम से कम हाथ तो बटाती है ना, काम आए जो तुम बोलती हैं। समझदारी से काम करा, देवरानी से काम करा, जो मन होता उन करा, क्या करे। कसम से जब यहाँ रहत रही तब हमें खाना बनत रहे, तब इनका तरस नहीं आवत रही, खाए के टाठी वो नहीं उठावत रही। आय देवरानी भला हाथ बटावे लागी ताई हमका दिमाग दे कि तरस आवल लागी। अरे इतना मुंह के मारे परेशान है, गर्मी बनवा ले खाना। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि हालत खराब है। कहीं तू क्या करते लगे भौजाई, और कौन काम लगा इनकी? अंदर के काम तो तुमसे होत नहीं है, तू बाहर बाहर भाग चलते है, कहीं कहीं सन से कही थी। जब जब उठे ताना मारे बगैर नहीं मन। पहले तो तुम्हें यह सोचा चाहिए छोटा है, बड़े तो है ना, ए पर चढ़ के नच गए। तो ये दिमाग नहीं काम करती है कि वो खाना ऐसे बनौती हैं, भीतरे ऐसे रहती हैं। उनकर बनावा खाना सब लोग खुशी खुशी खा लेते हैं। वो इतने दिन की आई है कि सबके पसंद जाने लगे। हमारे पता के छाती में चढ़ के नाचा लागा था घर के मन। का करी ऐसे नचाइत नहीं है। ऐसे उन हरियर देखते लागे ना, इनके पानी डारे का पड़ा, सींचे का पड़ा, गेहूं का छोरे का पड़ा था, चाउर बनावे का पड़ा था, तब काम होते सरले नहीं होता। ना रसोई के काम सरल है। जेठानी उनके नाचत रहती, सोचते का सोचे भौजी नाचत रहती नहीं, वहाँ अधिका थी जेठानी। अगर बड़ी भाभी की खाना सबको पसंद आएगा ना, जो देवरानी आई ही उसे काम कर हुआ करो, सारा दिन हिंटने लगी रहा, जब देखो तब लगी रहा तू बाहर। और बहनी आई थे कहीं भोंकी नहीं, खड़ी रही पकड़ 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 घर फोड़ के का होते हैं, आए का तन्ना बिन्न करते हैं। अच्छे से रहा, 4 भाई के बीच में है एक ऐसा ही काम करा, बढ़िया माने जाने रहा, खूब माना है। तो बड़ी भौजी से दूसर बोले का, छोट भौजी से दूसर बोले का, फिर तीसर का इस कुछ और कहा, चौथा इस कुछ और कहा। तो मैं तो यह करत दिन जाई। अरे बात हमारे देवरानी के ना, तो वह तीसर की हमारे से अच्छी ही। हम तो इतना काम करी थे, गेहूं चाउर भी निछाले थे, बर्तन सर्तन माजी थे, जेठानी खाना बना लेती हैं। अब वो बेचारी घर के कपड़ा वन्ना धोवा थी, प्रेस करा थी, झुरवावा थी, फिर बाजार जाती। ओके उससे भला पंचायत न करी नहीं तो दे वो करी। कसम से अगर हम तोहरे की नाई हुई तो ना, इतना सब कुछ अच्छा रहत ना, तो हम कतई के होके कपड़ा न धोई। तो कहे कि कपड़ा धो तू, ये सब काम तो ही करेंगे चाहिए, वो सबकी अपने लड़कन भर के धोबा करा, सबकी लड़कियन की ना धोबा करा, अपने अपने लड़कन की सब जन धोमा का, सबके नौकरानी लगी हो का तू? कसम से हम अपनी लड़कन के कपड़ा धोई थी, अपने आदमी के कपड़ा धोई थी, को आन के नहीं धोई था मैं। लेकिन अपना के में ना बोले चाहिए, अच्छा नहीं लाग। पूरा गांव देश मोहल्ला सुनी तो का बोली कि एक ननद है कि भौजाई को भड़कावे थी कि घर वालों की सेवा ना करा। हम घर वालों की सेवा करी थी। देवरानी आ गई ना, तो उससे काम लेवा करा, हमेशा तुहिन ना लगे रहवा करा, सारा दिन तुमका काम ना करे चाहिए। पर हमारी बात नहीं माना कर, हमको कोनो खर्च ना पड़ी, लेकिन यह कहा कि वो से करोगे करा, छुटकी अस्त होता काम काश हम अपने जैसे हो इतना हम भाग जेत मैके, लेकिन हम नहीं भाग सके था। हमें यह पता है कि हम अपने मैके से हैं। हमने मैके वाले कहा थे कि माँ बिटिया ससुरी में अच्छे से रहा थी, नाम हलुक नहीं करवाई था। यार हमारे नहीं समझ में आता है, बड़किया से काम ले लेता है, छुटकिया से काम ले लेता है, तू ना करा तो हम ना करो, छुटकिया कहीं करी काम कबू ना करी। और वो पढ़ी लिखी आई है, बड़े घर से आई है, समझदारी, सब लड़कन को बैठाए के पढ़ावत लिखावत ही, तो झाड़ू पोछा बर्तन न करी।
हमारे उपजन की किस्मत अच्छी है कि वो हमको अच्छी दौरानी मिली, पढ़ी लिखी समझदार। सब लोग अपने अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि हालत खराब ही है। गर्मी हमारी बच्चे बैठत नहीं है 1 घंटा का। एक जनी पछीती बटोरत बैठी हैं, एक जनी छत में कपड़ा डाल रही है, एक जन रसोई के काम में लगी है। तो कॉपी पेन ले है, तुम्हारा काम का चल रहा है इस समय, तुम्हारा काम नहीं समझ में आ रहा। दीदी अभी मैं आई हूँ स्कूल से और आप पूछ रही कि क्या कर रही हूँ। इसको देखना पड़ता है थोड़ी बहुत। स्कूल में बच्चों को पढ़ा लिखा करके वहां से इंसान आता है, थका हारा आता है। अब इसी समय आप ऐसी बातें करती हैं। घर में भी बच्चे हैं, उनके लिए भी थोड़ी बहुत जब कॉपी देखेंगे ना तब उन बच्चों को पढ़ाएंगे। और उसमें अब क्या बोलें आपसे कि क्या बोलना चाहिए आपको, कुछ नहीं कहेंगे। आप भाभी उस जिस तरह चाहिए उस तरह बात करिए, लेकिन मेरे से इस तरह बात न किया करिए। मुझे इस तरह बातें नहीं अच्छी लगती। अरे हमारा ऐसा कहा कि मतलब ना हो जैसे जल्दी बिगड़ जाते हैं, बहुत गुस्सा है वैसे। लेकिन हमने कहा मतलब यह है कि भाई जब तुम्हारे लड़का बच्चा नहीं आई जब तक, तब तक खुशी खुशी जिंदगी बिता ले। दूसरे के लड़का में लड़कोर ना बना, बहुत पढ़ावा लिखावा ना, नहीं आगे चल के ना कहीं तुम्हें धक्का मरी है तब तुम्हें समझ में आई। पहली बात तो आपको इस तरह बोलना नहीं चाहिए। और कौन कहता है कि मेरे बच्चे नहीं हैं? क्यों, ये जो घर में बच्चे वो मेरे नहीं हैं या हम उनके नहीं हैं। आप जैसी ही ननद होती हैं जो पूरे घर में आग लगाती फिरती हैं। आप जैसी ही नंदे होती हैं जो पूरा घर बर्बाद कर देती हैं, घर में तोड़ फोड़ मचाती हैं। और फिर लोग कहते हैं कि बहुओं ने घर में हिस्सा बांट किया, तोड़ फोड़ किया, सारा इल्जाम बहुओं के मत्थे मढ़ा जाता है। लेकिन उसमें बहुओं की एक भी गलती नहीं होती, आप जैसी नंदों की गलती होती है। हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आपस में कोई बात नहीं करें ना। पूरे किसी को घर में किसी को ऐतराज नहीं है, ना जेठों को ऐतराज है, ना सास को, ना ससुर को, ना तो किसी को भी ऐतराज नहीं कि मैं बच्चों को ना पढ़ाऊं। लेकिन आपको ऐतराज है, आप नाराज हैं उससे। क्यों, किस लिए? आपको ननद माना जाता है, आपको पूजा जाता है, आपका सम्मान किया जाता है, इसलिए घर तोड़ती हैं। घर तोड़ना बंद कर दीजिए।